वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। आज हम जियोग्राफी की जो करंट अफेयर है जो इस साल न्यूज़ में रहे हैं टॉपिक, उसके बारे में डील करेंगे। तो सबसे पहले जो है जियोग्राफी का एक सब टॉपिक है स्पेस। सिर्फ हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम सिर्फ स्पेस के जो टर्म्स हैं जो न्यूज़ में रही हैं उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो टर्म है वो है कॉस्मिक ग्लिच। तो ये कॉस्मिक ग्लिच जो है ये रिसर्चर्स हैं कनाडा के, ठीक है, उन्होंने डिस्कवरी की है इसकी टर्म की कॉस्मिक ग्लिच की। तो उनका कहना है कि जो यूनिवर्स की ग्रेविटी है वो एक स्ट्रेंज बिहेवियर शो करती है ऑन ए कॉस्मिक स्केल। तो इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल मैं अगर जी की वैल्यू जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू जैसे कि आप सभी जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 है, ठीक है, तो 10⁻11। तो ये जो वैल्यू है अगर मैं बोलूँ कि ये स्मॉल स्केल पे डिस्टेंस मतलब स्मॉल स्केल इन डिस्टेंस, ठीक है, अगर आप हमारे अपने सोलर सिस्टम में जी जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है जो आप क्या लोगे 6.67 इंटू 10⁻11, मतलब स्मॉल स्केल पे आप ये वैल्यू जो है ये वेरी नहीं करेगी। लेकिन अगर आप इसी लार्ज स्केल पे डिस्टेंस के लार्ज स्केल पे मतलब बिलियंस ऑफ लाइट ईयर जब आप डिस्टेंस लोगे तो ये जो वैल्यू है ये मे भी वेरी कर सकती है, ठीक है। तो ये जो ग्लिच जो हमें जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की जो हमें यहाँ पे जो ग्लिच मिलता है मतलब ये जो दो वैल्यू मिलती है कि डिस्टेंस का अगर हम स्मॉल स्केल लें और वहाँ पे हमें जो वैल्यू मिल रही है वो ये वाली मिल रही है और लार्ज स्केल पे हमें कोई डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, तो ये जो ग्लिच जो एरर हमें देखने को मिल रहा है इसी को नाम दिया गया है कॉस्मिक ग्लिच, ठीक है। तो रिसर्चर्स का मानना है कि ये जो कॉस्मिक ग्लिच है, ठीक है, ये हमें 1%, ठीक है, जो ग्रेविटी है इसमें जो ग्रेविटी है वो 1% वीकर होती है जब हम अपना जब डिस्टेंस को बिलियंस ऑफ लाइट ईयर में डील करते हैं। तो इसके बाद जो टर्म आती है वो आती है सुपर होराइजन, जिसको हम पार्टिकल होराइजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक है। तो इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो ये क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस लाइट कुड हैव ट्रैवल्ड सिंस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो बस आपको यही याद रखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो कनाडा के रिसर्चर हैं उन्होंने ये टर्म जो है डिस्कवर की है। उसके बाद आपको याद रखना है एक सुपर होराइजन, ठीक है, जो कि एक डिस्टेंस का यूनिट है। इसके बाद हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो टर्म है वो क्या है J05294351, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये है क्वाज़र, ठीक है, ये क्या है क्वाज़र। और इसी क्वाज़र, अब क्वाज़र क्या चीज़ होती है, क्वाज़र एक ब्राइट हमारे जो स्पेस में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्वाज़र। और इसी के अंदर हमें एक ब्लैक होल फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल मिला है, ठीक है। तो क्या बताया, इस ये जो J05294351 है ये क्वाज़र है और इसी के अंदर हमें क्या मिला है, फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल। और ये इतने ज़्यादा ब्राइट होते हैं जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ ये जो क्वाज़र है ये वाला ये 500 ट्रिलियन टाइम्स जो है मोर ब्राइटर है किससे, सन से। तो इसमें आपको और ये जो क्वाज़र है ये डिटेक्ट किसने किया है, ठीक है, इसका जो डिस्कवरी जो की है वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने डिस्कवरी की है कि जो फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल की, ठीक है, इस क्वाज़र में जो मिला है, ठीक है, टेलीस्कोप के 2.3 मीटर का टेलीस्कोप है उनका जिसके थ्रू इन्होंने डिटेक्ट किया ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ने। तो क्या याद रखना है आपने इस टर्म को, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, क्वाज़र है, और क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्लैक होल देखने को मिला है। नेक्स्ट आता है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन क्या है, हमारा इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है, ठीक है। और इसके लिए जो प्रधानमंत्री हैं हमारे उन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट का जो है अनाउंस किए हैं, ठीक है। और माना जाता है कि ये जो मिशन है ये 2024 या 25 में हमारा लॉन्च हो जाएगा। और ये जो मिशन है ये हमारा लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च होगा, ठीक है। और ये लगभग अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर। और ये मिशन जो है 3 दिन का मिशन है। और इसमें जो क्रू मेंबर है, ठीक है, उनका नाम क्या है, जो सबसे पहले हमारे जो क्रू मेंबर हैं वो हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। उसके बाद हमारे ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ठीक है। ये 4 मेंबर हैं ये जो हमारे स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है। और इंडिया जो इसरो है उसने MOU साइन किया था किसके साथ, ग्लैब कॉस्मोस। ग्लैब कॉस्मोस क्या है, एक सब्सिडरी है रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस की। तो ये जो ग्लैब कॉस्मोस है ये हमारे जो क्रू मेंबर है उनको ट्रेन करेगी। तो इसके बाद हमारा आता है, अगर इंडिया इस मिशन में सक्सीड होता है तो इंडिया जो है वो 4th कंट्री हो जाएगी जो ह्यूमंस को स्पेस में भेजेगी। इससे पहले जो कंट्रीज़ हैं वो है सोवियत यूनियन, US और चाइना। और ये किस रॉकेट के थ्रू भेजेंगे, ये है ह्यूमन लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है, HLVM3। तो
ये इसमें थ्री स्टेज इंजन होगा, ठीक है, जो कि सॉलिड स्टेज, लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज में का बना हुआ है। तो इस रॉकेट में आपको ऑर्बिटर मॉड्यूल मिलेगा जो कि ऑर्बिट करेगा हमारे अर्थ को, ठीक है। और ये बना हुआ है, इसमें ये बना हुआ है, इसमें हमें पाया जाएगा क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। अब क्रू मॉड्यूल क्या है? ये क्रू मॉड्यूल में आपको हैबिटेबल स्पेस मिलेगी, ठीक है, जहाँ पे हमारे जो क्रू मेंबर है ये जो है यहाँ पे रहेंगे। और सर्विस मॉड्यूल क्या है? जो कि इस क्रू मॉड्यूल को सपोर्ट करेगा, मतलब जो भी मशीनरी वगैरह होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह, वो सारा कुछ कहाँ पे मिलेगा आपको? सर्विस मॉड्यूल में। तो ये जो है क्रू मॉड्यूल जो प्रेशराइज स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और ये जो सर्विस मॉड्यूल है ये अनप्रेशराइज स्ट्रक्चर होगा। तो सर्विस मॉड्यूल में हमें जैसे कि मिल सकता है थर्मल सिस्टम मिल सकता है, प्रोपोर्शन सिस्टम मिल सकता है, पावर सिस्टम, अवेनिक सिस्टम, ठीक है, ये सब हमें कहाँ पे मिलेंगे? सर्विस मॉड्यूल में। इसके बाद आता है आपका ब्लू वॉकर 3। ब्लू वॉकर 3 क्या एक प्रोटोटाइप सैटेलाइट है जो कि इस समय वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट जो है हमें नाइट स्काई में देखने को मिल रहा है। ये जो सैटेलाइट है ये किस एजेंसी ने लॉन्च की हुई है? ये की हुई है AST स्पेस मोबाइल ने। तो AST स्पेस मोबाइल जो है इन्होंने 2022 में जो है ब्लू वॉकर 3 को लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्लू वॉकर 3 है ये किस स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट है? यह AST स्पेस मोबाइल की। कब लॉन्च हुई? 2022 को। और इसका एम क्या है? टू डिलीवर मोबाइल और ब्रॉडबैंड सर्विसेज एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके अलावा हम सैटेलाइट जो भेजी गई हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि ब्लू बर्ड सैटेलाइट, ये भी AST स्पेस मोबाइल के द्वारा सेंड की गई है। स्टारलिंक नेटवर्क, ये SpaceX के द्वारा। प्रोजेक्ट क्यूपर, ये अमेजोन के द्वारा। वन वेब, इसरो और UK वन वेब ग्रुप ने ज्वाइंटली भेजी है, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका APEP मिशन, जो कि नासा का मिशन है। ये मिशन जो है ये आपका सोलर एक्लिप्स जो हुआ पीछे, तो उसको रीड करने के लिए ये जो है ये मिशन भेजा गया है। तो APEP की जो फुल फॉर्म है वो है एटमॉस्फेरिक परटर्बेशंस अराउंड द एक्लिप्स पाथ मिशन। इस मिशन का क्या काम है कि जब सोलर एक्लिप्स होगा तो सन की जो ब्राइटनेस है वो अर्थ पे डिम होती रहेगी, ठीक है। 10% जो है ये जो ब्राइटनेस है वो उसमें कमी आएगी। अब इसका जो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किस पे? अर्थ पे। तो वो जो है वो उसको रीड करने के लिए ये जो मिशन है ये लॉन्च किया गया है। इस मिशन में 3 रॉकेट जो है वो जाएंगे, ठीक है, तो और इसकी स्टडी करेंगे। तो आपको याद रखना है कि ये मिशन APEP मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा, ठीक है। किस चीज़ के लिए? सोलर एक्लिप्स की रीड करने, उसके इम्पैक्ट को रीड करने के लिए, ठीक है। तो जो ये 3 रॉकेट है, हर रॉकेट में 4 इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि मेजर करेंगे पैरामीटर्स। कौन कौन से? आयोनोस्फेयर की डेंसिटी, टेम्परेचर, चेंजेस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है ओलंपस मोन्स, ठीक है। ये ओलंपस मोन्स क्या है? जो हमारी यूरोपियन स्पेस एजेंसी है मार्स एक्सप्रेस, उसने डिस्कवर की है फ्रॉस्ट। किस पे? ओलंपस मोन्स पे। ओलंपस मोन्स जो है ये एक शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। कहाँ पे? मार्स पे। तो ये हमारे सोलर सिस्टम का टॉलेस्ट वॉल्केनो है। और ये कौन सा वॉल्केनो है? शील्ड वॉल्केनो है। अब शील्ड वॉल्केनो क्या है? शील्ड वॉल्केनो जो होते हैं, जैसे कि इस यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो बेस है वो बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है। और इसकी जो स्लोप है, ठीक है, जेंटल स्लोप होती है। इसमें इतनी जो ये शील्ड वॉल्केनो, तो इसमें जो स्लोप है वो जेंटल है, ठीक है। और ये इसमें जो लावा की विस्कोसिटी है वो लो विस्कोसिटी होगी। इट मीन्स ये जो है ये लावा जो है वो फ्लो करेगा अच्छी तरह, ठीक है। ये रनी लावा होगा, ठीक है, और ये बहुत दूर तक जो है वो स्प्रेड करेगा। तो उसकी वजह से ये स्लोप्स है वो जेंटल स्लोप्स हो जाती है। और एक ये जो देखने में ये शील्ड की तरह दिखता है। और ये जो मैग्मा, जब ये जो वॉल्केनोज हैं ये इतने वायलेंट वॉल्केनोज नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें जो सिलिका कंटेंट है वो लो कंटेंट होता है सिलिका का, ठीक है। बसाल्टिक मैग्मा होता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा उस मैग्मा का। और लेस एक्सप्लोसिव, जैसे कि मैंने बताया आपको, ये लेस एक्सप्लोसिव होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हमारे अर्थ पे जो एग्जांपल्स हैं इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल है माउना लोआ, ठीक है, जो कि हवाई में है, ठीक है, मोना लोआ। तो ये मोना लोआ जो है ये आप माउंट लोआ ये देख सकते हो। इसका जो बेस है, ये जो बेस है इसका, ये लगभग 168 किलोमीटर बेस होगा इसका, ठीक। और कुछ एग्जांपल है माउंट किया, माउंट लोआ, ठीक है, ये माउंट लोआ की एग्जांपल आपको बताइए, और किलोइया, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स थी शील्ड वॉल्केनोस की।
हमारी अर्थ पे। तो इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इस टॉपिक में हमने पढ़ा ओलंपस मोन्स, जो कि एक वॉल्केनो है, ठीक है, कहाँ पे, मार्स पे, और उसके ऊपर फ्रॉस्ट देखने को मिली है, और ये टॉलेस्ट वॉल्केनो है हमारे सोलर सिस्टम का। और शील्ड वॉल्केनो जिसमें वाइडर बेस होता है, ठीक है, इसका बेस जो है वो वाइड होता है बड़ा ज़्यादा, ये बेस जो है वाइड होगा बहुत ज़्यादा, और स्लोप जो है वो जेंटल होगी, और ये इतना एक्सप्लोसिव नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखनी है इसकी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जो टॉपिक, नेमिंग ऑफ क्रेटर्स ऑन मार्स। तो मार्स पे अभी अभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं फिजिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री के, उन्होंने 3 क्रेटर जो है मार्स पे ढूंढे हैं, ठीक है। ये 3 क्रेटर कहाँ पे ढूंढे हैं उन्होंने, मार्स की कौन से रीजन पे, थार्सिस वॉल्केनिक रीजन। ये जो रीजन है यहाँ पे, यहीं पे आपको बहुत टालेस्ट वॉल्केनो जो है, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉल्केनो हमारे सोलर सिस्टम के यहाँ इस रीजन में मिलेंगे आपको। अब ये जो 3 क्रेटर जो हमें मिले हैं, इनका जो नेमिंग की गई है वो इंडियन नेम्स पे की गई है, ठीक है। हमारे एक फिजिस्ट है, कॉस्मिक रे फिजिस्ट देवेंद्र लाल, ठीक है, उनके नाम पे एक क्रेटर का नाम रखा है। दूसरा जो क्रेटर का नाम रखा है वो यूपी का एक टाउन है मूरसन, उसके ऊपर रखा है। और जो तीसरा नाम रखा है वो बिहार के हिल्सा पे रखा हुआ है। तो ये जो तीनों नाम है ये हमारे इंडियन जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने अप्रूव कर दिए हुए हैं। तो इसके बाद आपको इंटरनेशनल जो एस्ट्रोनॉमिक यूनियन है ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस, फ्रांस में। तो इसमें 92 कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर हैं, और इंडिया भी इसका मेंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर लेक्चर।